सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जनवरी को। तो भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार ये हमने 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, जिसकी थीम रही कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया प्रवासी भारतीय दिवस। एक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी होता है, वो हम 18 दिसंबर को मनाते हैं। तो जनवरी में अभी तक 2 इंपॉर्टेंट डे हम मना चुके हैं। एक तो ये वाला हो गया, और इससे पहले वर्ल्ड ब्रेल डे हमने मनाया था जो 4 जनवरी को मनाते हैं। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर होगा इजराइल। तो अभी भारत के डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये जो मिसाइल है इसकी रेंज है 50 से 70 किलोमीटर, मतलब इतनी रेंज में अगर कोई लड़ाकू विमान है तो ये उसे मार सकती है। और देखो, अगर मिसाइल की बात है तो अभी डीआरडीओ ने 3 नई मिसाइलें बनाई थी। एक ध्रुवास्त्र नाम की, जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और टैंक को मारने के लिए एक और मिसाइल है जिसे कहते हैं सेंट मिसाइल, SANT, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। और तीसरी मिसाइल है रुद्रम, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इनको अभी डीआरडीओ ने बनाया। अब यहाँ पे बात इजराइल की हुई है, तो ये रहा मैप में इजराइल। देखो, इसकी कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इजराइल में भारतीय राजदूत कौन है? एम्बेसडर संजीव सिंगला है। अभी आपको याद होगा इजराइल ने अभी काफी देशों के साथ शांति समझौते भी किए थे, जैसे कि मोरक्को के साथ किया, अभी उससे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ किया, फिर बहरीन के साथ किया था। तो इस सबको एक नाम दिया गया था, अब्राहिम एकॉर्ड। तो अब्राहिम एकॉर्ड कुछ नहीं है, ये शांति समझौते हैं जो इजराइल कई देशों के साथ कर रहा है, जिसमें अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, मतलब अमेरिका करवा रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड में पानी की समस्या को कम करने के लिए, यानी कि जल प्रबंधन के लिए इजराइल के साथ करार किया था। अभी मेघालय सरकार ने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया था। अभी कुछ समय पहले इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का भी सफल परीक्षण किया था। और याद रखना, अभी इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम, यानी कि एक तेल अवीव सड़क थी, उसका नाम बदल करके रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रख दिया था। और भारत की एक आईटी कंपनी है TCS, वो इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप इजराइल से याद रखना जो भी न्यूज में थे। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, देश का पहला स्की पार्क ये कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कुफरी, उसमें देश का पहला स्की पार्क बनेगा। तो इस परियोजना से कुफरी क्षेत्र में 12 महीने पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलने के अलावा पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। तो याद रखना, देश का पहला स्की पार्क ये कहां पे बनेगा? हिमाचल प्रदेश में बनेगा। बाकी देश का पहला फायर पार्क कहां पे बनेगा पूछेंगे तो ये बनेगा उड़ीसा में। और याद रखना, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क ये बनेगा आपका उत्तराखंड में। जबकि देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी गुजरात में। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, याद रखना, इसकी जो समर कैपिटल है वो तो शिमला है, और जो इसकी विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी है। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान भी शुरू किया था कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वो भारत में टॉप पे रहा था। इसके अलावा भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला। और हिमाचल प्रदेश ने ही ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार भी जीता था। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना भी शुरू की थी। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खोला गया था।
तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, अभी उन्होंने जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन और डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च करने का उद्देश्य है, एक तो इस एप्लीकेशन पर भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज होंगी और उन शिकायतों के संबंध में हुई प्रगति के बारे में आप जानकारी हासिल भी कर पाओगे। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ के अब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। अभी इनके प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने थे नीतीश्वर कुमार। अभी मनोज सिन्हा जी ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम भी शुरू किया था जम्मू कश्मीर में। और उससे पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था स्पैरो नाम से, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आप दो नाम याद रखो। एक तो यहाँ से अभी नए चीफ जस्टिस बन गए हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के, कौन? पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम भी अभी न्यूज में है, उनका नाम है पूजा देवी। ये दो नाम तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखो। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 26 दिसंबर को ही जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शुरू किया था। और जम्मू कश्मीर में पहला कैनबिस दवा परियोजना भी शुरू की जाएगी। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरी केसर है उसको जीआई टैग मिला था। और इस कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल को भी शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है जो आपको गोवा में मिलेगा। बाकी किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ मिलेगा, दचिगम नेशनल पार्क मिलेगा। और देखो पहले यहाँ पे मिलता था आपको हेमिस नेशनल पार्क, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है तो अब ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये आपको मिलेगा लद्दाख में। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुंधति और मैत्री योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक की सरकार ने। तो अभी कर्नाटक की सरकार ने ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए इन योजनाओं को शुरू किया है, जिसमें अगर आप बात करेंगे अरुंधति योजना की तो इसमें गरीब ब्राह्मण दुल्हनों को आर्थिक सहायता के रूप में 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। और मैत्री योजना की बात करेंगे तो इसमें पुजारियों से शादी करने वाली ब्राह्मण महिलाओं को 3 लाख रुपए का निश्चित गारंटी बॉन्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, वैसे अरुंधति से आपको कुछ याद आता होगा, याद आता है क्या? असम की अरुंधति स्वर्ण योजना, उसमें क्या था? गरीब परिवार की बेटियों की शादी में 10 ग्राम सोना दिया जाता है। अब यहाँ पे बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। तो कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। बेंगलुरु में आपको देखो इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, विप्रो का हेडक्वार्टर आपको यहाँ मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, इसरो का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी हम लोग कहते हैं और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया तो कहते ही हैं। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। अभी आपको याद होगा कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया था। फ्रूट्स मतलब हो गया फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अभी कर्नाटक का 31वां जिला बना, कौन सा? विजयनगर, बल्लारी जिले से अलग होकर बना है। उसके अलावा याद रखना भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड एकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। अभी कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की थी, आपको याद होगा। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा कर्नाटक में। उसके अलावा अभी हथकरघा बुनकरों के लिए कर्नाटक सरकार ने नेकरा सम्मान योजना शुरू की थी। अच्छा, याद रखना कर्नाटक के हुबली स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। अच्छा चलो, यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये जो हुबली स्टेशन है जहां पे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इस हुबली स्टेशन का भी नाम चेंज किया गया था, तो आपको बताना है नाम बदल करके क्या रख दिया गया। बाकी देखो यहाँ पे आपको बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा, अंशी नेशनल पार्क, बेनरगट्टा नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, और यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिल जाएगा, काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे।
फिर है, हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट को शुरू किया है? तो आंसर होगा बंधन बैंक ने। तो अभी बंधन बैंक के द्वारा भारतीय सेना के जवानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बंधन बैंक में उनके सेविंग अकाउंट खोले जाएंगे। तो ये जो अकाउंट हैं ये जीरो बैलेंस अकाउंट होंगे, यानी कि इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, और इन अकाउंट का नाम शौर्य सैलरी अकाउंट रखा जाएगा। तो इस अकाउंट के माध्यम से सेना के जवानों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। अच्छा, वैसे अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, अभी भारतीय सेना ने सैन्य वेतन पैकेज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी समझौता किया था। बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। और आईसीआईसीआई बैंक अभी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से इसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। अच्छा, भारतीय सेना से एक पॉइंट बताता हूं, अभी आपको याद होगा, अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल है शांतनु दयाल, उनको नया डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है, तो उनका नाम भी ध्यान रखना। बाकी बंधन बैंक की हम लोग बात कर लें तो स्थापना 2015 में हुई। आपको मिलेगा इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। इसके एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं और इसके चेयरमैन हैं अनूप कुमार सिन्हा। और इसकी टैगलाइन होती है, आपका भला सबकी भलाई। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा रेल मंत्रालय ने। अब इसमें क्या होगा, देखो फ्रेट मतलब क्या होता है, फ्रेट रेल बोलते हैं हम मालगाड़ी को। तो अब जैसे आप व्यापारी हो, आप कस्टमर हो, आपको कहीं पे अपना सामान भिजवाना है तो आप इस पोर्टल पे जाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इससे जो फ्रीट ऑपरेशंस होंगे वो बहुत सुगम हो जाएंगे। तो ये फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया रेल मंत्रालय ने। वैसे कुछ और पोर्टल अभी आपको मैं बताऊं, जैसे कि इसी को ले लो, आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने अभी 2 पोर्टल लॉन्च किए थे। एक तो ई संपदा और एक ई धरती जियो पोर्टल, और इसके मंत्री हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं। अच्छा, कोयला मंत्री कौन है? हमारे प्रहलाद जोशी हैं। अभी इन्होंने सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया था कुछ समय पहले, खनन के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और विदेश मंत्रालय ने अभी ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल भी लॉन्च किया था, कुछ दिन पहले की बात है ये। और विदेश मंत्री कौन है? हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर है। अच्छा, अगर रेल मंत्रालय की बात करेंगे तो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम बताइए, तो आंसर होगा जॉन मथाई। और एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए सुनीत शर्मा। इनसे पहले थे विनोद कुमार यादव। और अभी आपको याद होगा 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, विनोद कुमार यादव को। अभी आपको याद होगा रेल मंत्रालय ने 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक बुकलेट भी जारी की थी, जिसका नाम रखा था बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी दुनिया की पहली डबल डेकर कंटेनर स्टिक ट्रेन ये शुरू हुई हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ मदार तक। और इस ट्रेन की लंबाई है 1.5 किलोमीटर। और याद रखना, भारत की जो 100वीं किसान रेल अभी शुरू हुई थी, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, ये चल रही है पश्चिम बंगाल के शालीमार से महाराष्ट्र के संगोला तक। और इसी के साथ याद रखो, भारत की पहली किसान रेल वो कहां से कहां शुरू हुई थी? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। और ये भी याद रखो कि दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल वो शुरू हुई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक। तो कम से कम इतना तो आप याद रखें ही सही। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा केरल की सरकार ने। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने राज्य में ये फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य है केरल के सभी घरों में सस्ती एलईडी बल्ब लाना, ताकि एनर्जी सेव हो सके। क्योंकि जो फिलामेंट वाले जो पुराने बल्ब आते थे ना, आपने देखे होंगे पीले पीले रोशनी देते हैं, वो जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, वो काफी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरला। देखो, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है। अभी केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया। उसके अलावा केरल सरकार ने जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था मलयालम फिल्म निर्माता हैं हरिहरन को। उसके अलावा परिवर्तनम योजना को शुरू किया था। और केरल के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता।
उसके अलावा देश की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया केरल में। और यहाँ से एक नाम याद रखो, के उषा का, राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस थे जिनका निधन हो गया। और के उषा को के शैलजा के साथ कंफ्यूज मत करना, ये आपकी केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने कोविड-19 से निपटने के लिए सम्मानित भी किया था। याद रखना, भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में स्थापित करेगी। और जो केरल पर्यटन है उसने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता। और केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी बना है। उसके अलावा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की जो साक्षरता रिपोर्ट आई थी उसमें टॉप पे रहा केरल विद 96.2 परसेंटाइल साक्षरता के साथ। और देश की पहली सुपर फैब लैब ये स्थापित की जाएगी केरल। देश की पहली एलएनजी बस शुरू हुई केरल के कोच्चि में। और केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी आर श्रीलेखा। उसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला पहला राज्य आपका केरल बना था। और के फोन नाम से गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए ये प्रोजेक्ट भी शुरू किया था केरल ने। उसके अलावा जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना था केरल। अच्छा, केरल का स्टेट एनिमल क्या है? हाथी है। और यहाँ का राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। राजकीय फल है कटहल का। राजकीय वृक्ष है नारियल का पेड़। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बताता हूँ आपको। एरविकुलम नेशनल पार्क याद रखो, साइलेंट वैली नेशनल पार्क याद रखो, और पंपादम शोला नेशनल पार्क हो गया, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क हो गया। और दो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से डांस बताता हूँ, एक तो कथकली, एक मोहिनीअट्टम। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। तो अभी पाकिस्तान ने अपने स्वदेशी फतेह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। और इसकी रेंज कितनी है? 140 किलोमीटर है। अभी आपको याद होगा दिसंबर में भी पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया था और उसकी रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर है उसकी। अब बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। तो इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और ये नाम कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, पूछा जा चुका है ये, तो लियाकत अली खान, ये नाम याद रख लो। पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी है कराची। उसके अलावा पाकिस्तान में जो भारतीय राजदूत बने हैं उनका नाम सुरेश कुमार है, ये नाम भी याद रखो। और याद रखना, जो 2022 में जो एशिया कप होंगे वो आपके पाकिस्तान में होंगे, जबकि 2021 वाले श्रीलंका में होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी है आलिया जफर। उसके अलावा T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बने थे शोएब मलिक। और पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? निगार जोहर को। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स में जो पहले हिंदू पायलट है उनका नाम राहुल देव है। और पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी, उनका नाम है सुमन कुमारी। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। यहां से बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने बसेरा योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा पंजाब की सरकार ने। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने धिया दी लोहड़ी कार्यक्रम के माध्यम से जनवरी माह को तो बालिकाओं को समर्पित किया है। और उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा झुग्गी वासियों के लिए बसेरा योजना भी शुरू की है। और अभी पंजाब के जो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं भरत भूषण आशु, उन्होंने ई दाखिल पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये जो पोर्टल है ये उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को व्यापारियों के द्वारा होने वाले शोषण से बचाने के लिए है। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। अभी पंजाब सरकार ने डीजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और PR इनसाइट नाम से एक एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना भी शुरू की थी। और राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। अच्छा, याद रखना, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव का नाम क्या है? विनी महाजन है। और अगर आपसे पूछा जाए पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया, तो ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को।
बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई? तो आंसर होगा एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने वायुयानों के अंदरूनी हिस्सों को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट टेक्निक का उपयोग किया है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोच्चि में। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो गया। उनका नाम बताइए। उनका नाम था माधव सिंह सोलंकी। तो अभी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर चुके माधव सिंह सोलंकी का भी निधन हो गया है। बाकी सत्या पॉल ये जाने माने भारतीय फैशन डिजाइनर थे। इन्होंने 1980 में भारत में पहला साड़ी बुटीक एल अफेरे नाम से शुरू किया था। इनका भी अभी निधन हो गया। बाकी चित्रा घोष ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी और प्रख्यात शिक्षाविद थी चित्रा घोष, जिनका भी अभी निधन हो गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। हाल ही में ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो आंसर होगा टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस देखिए फिर से याद दिलाऊंगा, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको एक बार शेयर जरूर कर देना। जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप में शेयर इसे इस बार जरूर करना है।